हरि ओम तत्सत्। अपान प्राण योरैक्यम कृत्वा त्रिभुवनेश्वरी महावेदस्थितो योगी कुक्षिमापूर्य वायु। इस पिचौ संतारये धीमान वेदोयम कीर्तितयो मया। अपान और प्राणवायु को एक करके महाबंध की स्थिति होती है। योगी उदर को वायु से पूर्ण करके दोनों स्पेस अर्थात पार्श्वों का तारण करके इसको महावेद कहते हैं। वेदे नाने निसंविज्य वायुना योग पुंगवा ग्रंथि शिशुमना मार्गेण ब्रह्म ग्रंथि भिन्नत्य सौ। योगी इस वेद को गुप्त करके सुषुम्ना रंध्र द्वारा ब्रह्मरंध्र को भेजता है। यह करोति सदाभ्यासं महावेदं सुगोपितं वायु सिद्धिर् भवेत् तस्य जरा मरण नाशिनी। जो मनुष्य इस उत्तम महावेद को गुप्त रखकर अभ्यास करता है, उसकी जन्म मरण को नाश करने वाली वायु सिद्ध हो जाती है। चक्र मध्ये स्थिता देवा कंपन्ति वायुताड़नात् कुंडल्यपि महामाया कैलासे साविलीयते। शरीरस्थ चक्र में जो देवता है वह वायु के तारण से कंपायमान होते हैं और महामाया कुंडलिनी देवी ब्रह्म स्थान में लय होती है। तात्पर्य यह है कि चक्रस्थ देवता गणेश ब्रह्म विष्णु महादेव मायाधीश ज्योति स्वरूप ईश्वर क्रम से आधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र में जो स्थित हैं वह वायु के वेग से चक्र रंध्र को छोड़ देते हैं। तब वायु का प्रवेश होता है। इसी कारण यह महावेद अवश्य करना चाहिए। महामुद्रा महाबंधो निष्फलो वेद वर्जितो तस्मात् योगी प्रयत्नेन करोति प्रियतम कर्म। महामुद्रा और महाबंध बिना वेद के निष्फल होते। वेद न करने से मुद्रा और बंध का कोई फल नहीं होता है। इसलिए योगी को उचित है
कि यत्नपूर्वक गुरु के निर्देशानुसार क्रम से इन साधनों को करना चाहिए। एतत्त्रयं प्रयत्नेन चतुर्वारं करोति या षण्मासाभ्यन्तरं मृत्युं जयत्येव न संशयः। जो इस मुद्रा वंद वेद तीनों का अभ्यास प्रयत्न करके दिन एवं रात में 4 बार करता है, वह 6 मास में निश्चय मृत्यु को जीतने की स्थिति में आ जाता है। एतत्त्रयस्य महात्मानं सिद्ध्यो जानाति नेतरा। यदि ज्ञात्वा साधिका सर्वे सिद्धि सम्यक लभन्ति। यह तीनों के महात्म्य को सिद्ध लोग जानते हैं, अन्य लोग अर्थात सांसारिक मनुष्य नहीं जानते। इसके जान लेने से साधक लोगों को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। गोपनीया प्रयत्नेन साधकै सिद्धिमिप्सुहि अन्यथा चान सिद्धिशान मुद्राणां मेष निश्चयः। सिद्धि के इच्छा रखने वाले साधकों को उचित है कि यह सब मुद्राओं को यत्नपूर्वक गुप्त रख के करना चाहिए, इनका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। खेचरी मुद्रा। भ्रोरन्तर्गतां दृष्टिं विधाय सुदृढ़ा सुधि उपविश्यासने वज्रे नानो पत्रवोर्मिता। लंबिकोर स्थिते गर्ते रसानां विपरीतिकां संयोजयेत् प्रयत्नेन स्वधा कूपे विचक्षण। मुद्रैषा खेचरी प्रोक्ता भक्तानां मनोरथः सिद्धिनां जननी येषां मम प्राणाधिप्रिया। निरंतर कृताभ्यासात् पीयूष प्रत्ययं पिबेत् तेन विग्रह सिद्धीशान मृत्यो मातंगते। बुद्धिमान साधक दोनों भ्रुकुटी के मध्य दृढ़ करके दृष्टि को स्थिर करके नाना उपद्रव बाधाओं से रहित होकर वज्रासन या सिद्धासन में बैठ करके जिह्वा को ऊपर की ओर मोड़कर जो स्वरूप स्वरूप तालु में विवर यानी छेद होता है, बुद्धिमान साधक अभ्यास करके जीवी को उस छिद्र में लगाते हैं। भक्तों के प्रति
यह खेचरी मुद्रा सभी सिद्धियों को देने वाली है। जो निरंतर इस अभ्यास से अमृत पान करता है, उस कारण से शरीर सिद्ध शुद्ध हो जाता है, फिर वह नाश नहीं होता और मृत्यु रूपी हाथी का यह खेचरी रूपी मुद्दा सिंह की तरह अंत कर देती है। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा खेचरी यस्य मुद्रा तु सशुद्धो नात्र संशय। अपवित्र हो या पवित्र हो, किसी अवस्था में हो, जिसको यह खेचरी मुद्रा सिद्ध है, वह सर्वदा शुद्ध है। क्षणार्धं कुरुते यस्तो तीर्त्वा पापमहार्णवं दिव्य भोगान् प्रभुक्त्वा च सत्कुले च प्रयायते। इस खेचरी मुद्रा को आधी क्षण भी करने पर पाप रूपी महासागर के पार होकर सुखपूर्वक स्वर्ग का भागी होता है और इसके बाद में उत्तम कुल में उसका जन्म होता है। मुद्रैसा खेचरी यस्तो स्वस्थचित्तो यतन्चा सत ब्रह्म गतेनापि क्षणार्धं मन्यते। जो मनुष्य खेचरी मुद्रा को स्वस्थ चित्त ब्रह्म पारायण होकर करते हैं, सो ब्रह्मा भी निकल जाएं तब भी वह समय उनको आधे क्षण की तरह ही मालूम होता है। गुरुपदेशितो मुद्रा यो वेत्ति खेचरीमिमां नाना पापरतो धीमां सयाति परमानंद। गुरु के निर्देश के अनुसार जिसको यह खेचरी मुद्रा आती है, वह यदि नाना तरह के पापों में रत हो तो भी वह साधक परम गति को प्राप्त होता है। सा प्राण सदृशी मुद्रा यस्मै कस्मै न दीयते प्रचाज्यते प्रयत्नेन मुद्रेयं स्वरूपं। यह खेचरी मुद्रा प्राणों के समान है। सामान्य मनुष्य को देना उचित नहीं। इस मुद्रा को यत्न करके गुप्त ही रखना चाहिए। योग का 58वां समाप्त। हरि ओम।